बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 11 अगस्त 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की अफ़गानिस्तान के अंदर फतूहात का सिलसिला जारी है। अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के 8 मुकम्मल सूबे फ़तह कर चुके हैं और जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त इतला सामने आ रही है कि सूबा बदख्शां का कैपिटल फैज़ाबाद भी तालिबान के पास चला गया है और मुकम्मल अफ़गानिस्तान का जो शुमाली सूबा बदख्शां है ये तालिबान के पास है। इस सूबे की अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से वाखान कॉरिडोर ने गुजरना है और यही सूबा चाइना और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सरहदी एक तरह से लिंक है उसका ज़रिया और सबब है, क्योंकि यहीं से चाइना और अफ़गानिस्तान की सरहदें मिलती हैं। पाकिस्तान भी वाखान कॉरिडोर के ज़रिए से सेंट्रल एशिया तक इसी सूबे के ज़रिए से जाना चाहते हैं। अफ़गान तालिबान यहाँ के 25 अज़ला पर पहले ही कब्ज़ा किए हुए थे और अब वे कैपिटल फैज़ाबाद के फ़तह से तालिबान को इस सूबे की मुकम्मल हुकूमत मिल जाएगी, इख्तियारात मिल जाएंगे और पाकिस्तान और चाइना, ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशिया की रियासतों की बाहमी तिजारत के लिए जो एक तारीख़ी मनसूबा है वो भी शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की बदख्शां के अंदर और इसी तरह से गजनी के अंदर है और पक्तिया के अंदर है और गौर के अंदर कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमारी इतलात के मुताबिक जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं गजनी और पक्तिया के अंदर भी तालिबान की लड़ाई जारी है। नाज़रीन, जो अफ़गानिस्तान की मज़ीद जो फतूहात हैं इसके हवाले से हम अपडेट जो हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में ट्विटर अकाउंट पर नशर करते हैं, तो आप हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर लें, क्योंकि जो वीडियो रिकॉर्ड होती हैं ये जब आप देख रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है इसको कुछ घंटे गुजर चुके होते हैं, तो जो ताज़ा अपडेट हैं वो आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम फौरी ब्रेकिंग न्यूज़ भी नशर कर रहे होते हैं। तो ग़ुलाम नबी मदनी के नाम से हमारा ट्विटर अकाउंट है, उसे आप फॉलो कर लें। बारह नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं एक और ख़बर के हवाले से। सूबा गौर का डिस्ट्रिक्ट के दौलत यार है जिस पर अफ़गान तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। अफ़गान तालिबान ने रात के वक्त यहाँ पर चढ़ाई की थी और यहाँ से काबुल हुकूमत के दर्जनों फ़ौजी पुलिस एहलकार भगा दिए थे और तालिबान यहाँ पर फ़तह हासिल करके गौर का एक और ज़िला छीन चुके हैं। आप जानते हैं अफ़गान तालिबान ने सूबा फ़राह फ़तह किया है और इसी तरह से बादगी से और सूबा हेरात के अंदर तालिबान की लड़ाई है, तालिबान का कंट्रोल है। तो सूबा फ़राह के फ़तह के बाद जो उसका बॉर्डर से मुल्हिका सूबा है जिसका नाम गौर है, यहाँ पर तालिबान की फतूहात बढ़ रही हैं। नाज़रीन, एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से तुर्की का जो फ़ैसला था कि अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी तुर्की संभालेगा, तुर्की अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर रखेगा और अशरफ गनी की हिमायत के लिए अमेरिका ने, नेटो ने तुर्की पर प्रेशर डाला था कि तुर्की तालिबान की मुखालफत में अशरफ गनी की मदद करे। लेकिन हम आपको पहले भी बता चुके थे और अब भी आपको अपडेट कर रहे हैं कि तुर्की ये गलती नहीं करेगा। तुर्की पर तालिबान का प्रेशर है, तालिबान की धमकी है और तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान, कतर और दीगर ममालिक ने भी तुर्की को समझाया है कि तालिबान की मुखालफत मोल लेने का मतलब है उम्मत मुस्लिमा के अंदर दरारें डालना है, लिहाजा तुर्की इस गलती से बाज रहे। यही वजह नाज़रीन, उर्दगान ने जो काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालने का मुआहिदा अमेरिका के साथ करना था अभी तक वो मुआहिदा नहीं किए है और तकरीबन इस बात को 1.5 महीने का अरसा होने वाला है। तो 1.5 महीने से तुर्की परेशानी में है, कशमकश में है और नताइज निकल रहे हैं कि तुर्की का फ़ैसला तब्दील हो रहा है, क्योंकि तुर्की अफ़गान तालिबान की पावर को, ताकत को, फतूहात को देख चुका है। नाज़रीन, ख़बर यह है कि तुर्की के वज़ीर दिफ़ा खलूसी अकार पाकिस्तान के विज़िट पर पहुँचे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और दीगर ऑफिशल से उनकी मुलाकातें हुई हैं। तुर्की के वज़ीर दिफ़ा खलूसी अकार को पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने और दीगर हुकाम ने समझाया है कि तुर्की गलती ना करे। जब 50 मुल्क तालिबान से 20 साल में मार खा चुके हैं, शिकस्त खा चुके हैं, तो तुर्की तालिबान की मुखालफत मोल लेकर अपने लिए गड़ा खोद रहा है। लिहाजा तुर्की अपनी फ़ौजें किसी भी सूरत तालिबान की इजाज़त के बगैर अफ़गानिस्तान में ना रखे। अफ़गान तालिबान भी तुर्की को कह चुके हैं कि जब हमारी इस्लामी इमारत आ जाए
तो हम तुर्की के इंजीनियर्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, साइंटिस्ट के साथ एग्रीमेंट करेंगे। तुर्की अपनी टीमें यहाँ पर पहुँचाए, ताजरों को भेजे, इन्वेस्टमेंट करे और यहाँ मादनियात को तलाश करे, यहाँ तक कि हमारे मुजाहिदीन को ट्रेन करे। हमें इसमें खुशी होगी, कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन काबुल हुकूमत के साथ तुर्की एग्रीमेंट ना करे। तालिबान तुर्की को वार्निंग दे चुके थे। यही वजह नाज़रीन काम हमारी इतलात ये हैं कि अब तुर्की के जो टेलीविज़न हैं जैसे कि TRT है और दीगर जो तुर्की की न्यूज़ एजेंसी है अनाज़ोल वगैरह, वहाँ पर तालिबान के हामियों के बयानात नशर हो रहे हैं, उनकी ख़बरें नशर हो रही हैं। और तालिबान के तर्जुमान जैसा कि डॉक्टर नईम वर्दक हैं जो तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान हैं, उनको तुर्की के टेलीविज़न चैनल पर सुहेल शाहीन को और दीगर जो तालिबान के सहाफ़ी हैं उनको तुर्की के TV चैनल्स पर, मीडिया पर लिया जा रहा है। जिसका मतलब यह है कि तुर्की तालिबान के साथ अच्छे रिलेशन करना चाहता है और तुर्की ने अपने फ़ैसले को तब्दील कर लिया है। तो अगर तुर्की अपने फ़ैसले को तब्दील कर चुका है और अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान में नहीं भेजेगा, तालिबान की मुखालफत मोल नहीं लेगा, तो इसका मतलब यह है कि तुर्की और तालिबान के दरमियान एक बड़ी लड़ाई जो होने जा रही थी वो एक तरह से नहीं हो रही है और उम्मत मुस्लिमा एक नए फितने से और एक नए शर से महफूज हो गई है। और अमेरिका और नेटो की जो साजिश थी वो कामयाब नहीं हुई है। इसमें पाकिस्तान को, कतर को और दीगर ममालिक को अप्रिशिएट करना चाहिए जिन्होंने इस नाजुक सूरत हाल में इन ममालिक के दरमियान, इन दो कौमों के दरमियान इख्तिलाफात होने से बचाया है और लड़ाई होने से बचाई है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि भारत अफ़गानिस्तान में साजिशें करने से बाज नहीं आ रहा है। भारत का अखबार है द प्रिंट, उसके अंदर एक रिपोर्ट छपी है जिसका स्क्रीनशॉट आप हमारी इस वीडियो के ऊपर स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अंदर यह बात लिखी गई है कि अशरफ गनी ने भारत से मुतालबा किया है कि भारत की एयरफोर्स को अफ़गानिस्तान भेजा जाए और तालिबान के ख़िलाफ़ हमलों के लिए भारतीय जंगी जहाज़ बमबारी करें ताकि काबुल हुकूमत गिरने से बच जाए। अशरफ गनी ने मोदी से मुतालबा किया है, मोदी से रब्ता किया है, मिन्नत की है, समाजत की है कि अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम अफ़गानिस्तान के अंदर आपकी अरबों डॉलर की सरमायाकारी नहीं बचा पाएंगे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो आपकी पिछले 20 साल की मेहनत थी वो ज़ाया हो जाएगी और पाकिस्तान आप पर हावी हो जाएगा और पाकिस्तान भारत से आगे निकल जाएगा। लिहाजा भारत अशरफ गनी की हुकूमत को सपोर्ट करे, जो भारत के जंगी जहाज़ हैं उनको अफ़गानिस्तान के अंदर भेजा जाए और वो जाकर तालिबान पर हमले करें और काबुल हुकूमत को बचाएं और तालिबान से इलाके छीन कर वापस काबुल हुकूमत के हवाले करवाएं। ये मुतालबा अशरफ गनी ने किया है। नाज़रीन काम इससे पहले तालिबान ये बात कह चुके हैं कि सूबा हिलमंद के अंदर लश्करगाह में जो आरियाना हॉस्पिटल था इस पर भारत के जंगी जहाज़ों ने हमला किया। इसके अलावा दीगर जगहों पर भी भारत के जंगी जहाज़ हमला करते रहे हैं। यहाँ तक खबरें आई हैं कि भारत के जो जंगी जहाज़ हैं उन्होंने अपने कलर यानी रंग तब्दील कर लिए हैं और उनका रंग जिस तरह से जो काबुल हुकूमत के जंगी जहाज़ों के कलर हैं उनमें रंग दिया गया है और उसके अंदर पायलट भारत के हैं और जहाज़ भी भारत के हैं जो हमले कर रहे हैं। लेकिन भारत पिछले 15 दिनों से बमबारी कर रहा है, भारत को कामयाबी नहीं मिल रही। भारत की निमरूज़ के अंदर सरमायाकारी डूबी, हेरात के अंदर डूबी, कंधार के अंदर डूबी, बल के अंदर मज़ार शरीफ में भारत ने कौंसल खाना बंद कर दिया। तो हर जगह पर भारत पिट रहा है, काबुल हुकूमत पिट रही है। तो जब 50 मुल्क तालिबान का मुकाबला नहीं कर सके, मार खा गए, शिकस्त खा गए, तो भारत कैसे तालिबान के सामने टिक सकता है? भारत अगर ये गलती करेगा तो अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हम फिर कश्मीर का भी रुख करेंगे और हम फिर दिल्ली का भी रुख करेंगे और हम फिर मुंबई का भी रुख करेंगे। फिर भारत की तबाही और भारत के टुकड़े पूरी दुनिया देखेगी अगर भारत हमारी दुश्मनी में जो काबुल हुकूमत है उसको फ़िज़ाई सपोर्ट फराहम करेगा। तो इसलिए नाज़रीन काम भारत की ये साजिशें हैं जो अफ़गानिस्तान के अमन के लिए तबाहकुन हैं, इससे भारत को बाज रहना चाहिए और भारत की ये साजिशें अफ़गानिस्तान के अंदर अमन की कोशिशों को मज़ीद सबोताज़ करेंगी। नाज़रीन काम एक और ख़बर आपको बताते हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। अमेरिका ने कहा है कि फ़ौजों का इनखला हतमी है। अफ़गानिस्तान से अमेरिका अपनी फ़ौजें हर हाल में अगस्त के आखिर तक ज़रूर निकालेगा और ना फ़ौजों को अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा भेजेगा और ना ही बाकी मानदा जो 600-700 फ़ौजी हैं उनको एक्सटेंड करेगा उनके मिशन को कि अगस्त के बाद भी वो अफ़गानिस्तान के अंदर रहें।
ये कहा गया है अमेरिका के फ़ौज के तर्जुमान की जानिब से, जिसका मतलब ये है कि अशरफ गनी को अमेरिका ने भी तनहा छोड़ दिया है, अकेला छोड़ दिया है। अब अशरफ गनी जाने और तालिबान जाने अपने ग़ुलामों से जो मदद अमेरिका ने 20 सालों में ली उसका मुआवजा भी अदा कर दिया, लेकिन आखिर में जूते मार कर तनहा कर दिया है, बेवफाई की है। इस पर अशरफ गनी के लोग परेशान हैं और रो रहे हैं। नाज़रीन, ख़बर ये भी है, जैसा कि अमेरिका के वाशिंगटन पोस्ट के अंदर और दीगर अखबारात के अंदर यह बात लिखी जा रही है कि अगर अमेरिका ने 2 लाख काबुल फ़ौजियों को ट्रेन किया, अरबों डॉलर जो अमेरिकी अवाम से टैक्स वसूल किए जाते थे और अफ़गानिस्तान की फ़ौज पर ख़र्च किए गए, तो तालिबान जीत रहे हैं, हर जगह पर तालिबान हैं। ऐसा लग रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल की कोई फ़ौज नहीं है, कोई आर्मी नहीं है, तो ये कैसी फ़ौज अमेरिका ने ट्रेन की है। तो अमरीकी मीडिया पर भी काबुल हुकूमत की अच्छी भली धुलाई हो रही है और इनको शिकस्त खोरदा तस्लीम किया जा रहा है। इसके मुकाबले में काबुल हुकूमत क्या कहती है, उनकी फ़ौज क्या झूठे दावे करती है। ट्विटर पर रोज़ाना 300-400 मुजाहिदीन शहीद करती है, तालिबान के लोगों को कत्ल करती है और दावा करती है कि हमने तालिबान से फ़लाँ इलाके छीन लिए हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। और नाज़रीन, काबुल हुकूमत तालिबान के नाम पर झूठ बोलती है, प्रोपेगेंडा करती है, पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ख़बर और भी देना आपके सामने रखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान कंधार के अंदर वाक़ चमन बॉर्डर पर या जो दोस्ती गेट है उसके दोबारा खोलने पर इत्तिफाक हुआ है। दरमियान में 6 अगस्त को ये बॉर्डर बंद हुआ था, जिसकी वजह से दोनों ममालिक की आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा था। तिजारत होती है, इलाज मुआवजे के लिए मरीज़ों का आना जाना होता है और दीगर ज़रूरियात के लिए ये बॉर्डर खुला रहता है। लेकिन कुछ मामलात की वजह से ये बॉर्डर बंद हुआ था। भारत ने शोर मचाया कि तालिबान ने पाकिस्तान का फ़ौजी मार दिया है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि झूठा प्रोपेगेंडा था। अब पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं, मीटिंग हुई है। इसमें दोनों तरफ से इत्तिफाक हुआ है कि चमन बॉर्डर को, दोस्ती गेट को अब 12 अगस्त से खोला जा रहा है और मुसलसल सुबह से शाम तक खुला रहेगा, ताकि ताजर बआसानी आमदोरफ्त कर सकें और इसी तरह से इलाज मुआवजे के लिए जो मरीज़ हैं या अजीज़ व अकारिब से मिलने के लिए जो फैमिलीज़ हैं वो भी आमदोरफ्त बआसानी कर सकें। तो अफ़गान तालिबान के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन हैं और अफ़गान तालिबान भी कमिटमेंट किए हुए हैं कि अपनी सरहदों से वो पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दों को नहीं आने देंगे और हमला नहीं करने देंगे। नाज़रीन, इतने क्रूशल वक्त में, इतने मुश्किल वक्त में कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अवाम के साथ मदद कर रहा है, जबकि पूरे जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ममालिक हैं, चाहे ताजिकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, तुर्कमानिस्तान हो, ईरान हो, इन सब ने अपनी सरहदें बंद कर रखी हैं, लेकिन पाकिस्तान ने खोली हुई हैं। यह पाकिस्तान का अफ़गान अवाम के लिए एक बड़ापन है और वुसअत ज़र्फ़ी है, वुसअत अपने दिल को वसी करने के मुतरादिफ़ है। लिहाजा अफ़गानिस्तान के अवाम को इस बात को तस्लीम करना होगा और बिलखुसूस वो लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, ब्लेम कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी पर, हुकूमत पर कि तालिबान के साथ मिलकर वो काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ रही है। इस ब्लेम गेम को बंद होना चाहिए और अपनी शिकस्त का मलबा काबुल हुकूमत को पाकिस्तान पर नहीं डालना चाहिए। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।